नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज मैं आप सभी के समक्ष चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना कैसे करें, शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि और कथा लेकर आई हूँ। तो श्रवण करते हैं चैत्र नवरात्रि की कथा। चैत्र मास में पड़ने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। हर बार नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कलश की स्थापना होती है। चैत्र मास से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। नवरात्रि साल में 2 बार आती है। 2 बार सामान्य नवरात्रि, जिन्हें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की भक्ति पूर्वक पूजा करने से साधक को धन समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। हर बार नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कलश की स्थापना होती है। चैत्र नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि वह समय होता है जब दोनों ऋतुओं का मिलन होता है। मुख्य रूप से 2 नवरात्रि को विशेष महत्व दिया जाता है, जो चैत्र नवरात्रि और आश्विन नवरात्रि है। चैत्र नवरात्रि से ही गर्मियों का आरंभ होता है और प्रकृति एक प्रमुख जलवायु परिवर्तन से गुजरती है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि चैत्र नवरात्रि में उपवास करने से शरीर मौसम के बदलाव के लिए तैयार हो जाता है। नवरात्रि का त्यौहार उत्तर भारत में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि में उपवास के 3 दिन की ऊर्जा माँ दुर्गा को समर्पित होती है। अगले 3 दिन की ऊर्जा माँ लक्ष्मी को समर्पित होती है और आखिरी के 3 दिन की ऊर्जा देवी माँ सरस्वती को समर्पित होती है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना करते हैं। कलश स्थापना को ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है और घर में शुद्धि और खुशहाली लाता है। इसके साथ ही माता चौकी स्थापित की जाती है और पूरे विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करके उपवास किया जाता है। चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा की अखंड ज्योत भी जलाई जाती है। पूजा विधि। चैत्र नवरात्रि पर साधक को सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद एक चौकी लेकर उस पर गंगा जल छिड़ककर मिट्टी, पीतल या तांबे का कलश स्थापित करना चाहिए। इसके बाद उस कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उस पर एक नारियल लाल रंग की चुन्नी लपेट कर रखें। इसके बाद किसी बड़े बर्तन में मिट्टी डालकर उसमें ज्वारे बोएं। फिर माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और उसका रोली से तिलक करें। फिर कलश और नारियल का भी तिलक करें और माँ दुर्गा को फूलों की माला पहनाकर उन्हें पुष्प अर्पित करें। इसके बाद एक गोबर के उपले को जलाकर पूजा स्थल में रखें और उस पर घी डालें। इसके बाद उस उपले पर कपूर, 2 लौंग के जोड़े और बताशे अर्पित करें। इसके बाद माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। फिर माँ की धूप व दीप से आरती उतारें और माता को पताशे का भोग लगाकर उसका प्रसाद वितरण करें। चैत्र नवरात्रि की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती दुर्गा का परम भगत था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम सुमति था। ब्राह्मण नियम पूर्वक प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और यज्ञ किया करता था। ब्राह्मण की बेटी भी प्रतिदिन इस पूजा में भाग लिया करती थी। एक दिन सुमति खेल में व्यस्त हो गई और माँ दुर्गा की पूजा में शामिल नहीं हुई। यह देखकर उसके पिता को अत्यंत क्रोध आ गया और उसने अपनी पुत्री से कहा कि वह उसका विवाह किसी दरिद्र और कोढ़ी से करा देगा। पिता की बात सुनकर उसकी बेटी को बड़ा दुख हुआ। उसने पिता के द्वारा क्रोध में कही गई बात को स्वीकार कर लिया। अपनी बात के अनुसार उसके पिता ने अपनी बेटी का विवाह एक दरिद्र और कोढ़ी व्यक्ति से करा दिया। सुमति अपने पति के साथ विवाह करके चली गई। उसके पति का घर न होने के कारण उसे वन में ही रात बड़ी मुश्किल से बितानी पड़ी। उस कन्या की यह दशा देखकर
माँ भगवती उसके द्वारा किए गए पिछले जन्म के प्रभाव से प्रकट हो गई और बोली, हे कन्या, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम मुझसे जो कुछ भी मांग सकती हो मांगो। इस पर सुमति बोली कि माँ, आप मुझ पर किस बात से प्रसन्न हैं? तब दुर्गा माँ ने बताया कि पिछले जन्म में तुम एक भील की पत्नी थी। एक दिन तुम्हारे पति की चोरी के कारण तुम्हें और तुम्हारे पति को जेल में बंद कर दिया गया था। उन सिपाहियों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया था, जिसके कारण तुम्हारा नवरात्रि का व्रत हो गया था। इसी वजह से मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम कुछ भी मांग सकती हो। इस पर उस कन्या ने कहा कि माँ, कृपा करके आप मेरे पति के कोढ़ को दूर कर दीजिए। माता ने उस कन्या के पति को रोग से मुक्त कर दिया। इसलिए नवरात्रि का व्रत करने वाले व्यक्ति को उसके हर जन्म में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में इन देवियों की करें पूजा। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा, पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा, छठे दिन कात्यायनी की पूजा, सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा, आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो ये थे माँ दुर्गा के मंत्र। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।